हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग क्रिएटर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी जिस पे आपने बहुत सारा प्यार दिया हमें, वो ये थी कि होटल वाले हमारी आईडी को कब तक अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आखिर होटल वाले हमारे से आईडी लेते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, ये एक रेंटल कैटेगरी में आता है। जैसे आपका घर में जो भी कमरा होता है उसको रेंट पे देते हैं, तो ऐसे ही होटल वाला भी आपको 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या फिर आप जितने दिन के लिए बुक कर रहे हैं उतने दिन के लिए आपको उसका रूम रेंट पे देता है। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं आसान तरीके से, जैसे आप कोई भी आप आपका घर रेंट पे देते हैं तो उससे पहले उस पर्सन से उसकी आईडी लेते हैं। ऐसे सेम टू सेम होटल भी आपसे आपकी आईडी मांगते हैं, और इसकी काफ़ी सारी वजह भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रूम लिया है और आप स्टे कर रहे हैं, कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कुछ कोई हादसा हो जाता है, तो कम से कम होटल को ये तो पता हो कि आप हो कौन, तो उस हिसाब से वो उस सिचुएशंस को मैनेज कर सके और उस सिचुएशंस में जो उनको करना हो वो कर सकें और उस समय उस चीज़ का समाधान निकाल सकें। दूसरा, इसमें काफ़ी सारी सेफ्टी होटल वाले की भी होती है। जैसे कोई भी गेस्ट स्टे कर रहा है, उस दौरान कुछ नुकसान करके चला जाता है या फिर वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करके आया हुआ होता है, और अगर उस पर कोई पुलिस केस है तो होटल पुलिस की हेल्प कर सके। तो दोस्तों, ऐसे करके काफ़ी सारी वजहें होती हैं। जैसे मान लो कोई गेस्ट आया हुआ है, वो किसी और दूसरे गेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। आप इसको अच्छे से समझने के लिए इतना समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी आपका घर रेंट पे देते हैं तो उससे पहले उसकी आईडी लेते हैं, तो सेम टू सेम ही प्रोसीजर होटल पे अप्लाई होते हैं। तो उसमें ये कुछ मैटर नहीं करता कि आप सिंगल पर्सन हो, डबल पर्सन हो, कपल हो, फैमिली हो। इसी वजह से होटल की नज़र में आप रेंट पे रहने के लिए आए हैं और उसको आपकी आईडी की नीड होती है। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि होटल में आईडी हमारी कब तक रहती है, तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इससे पिछली वीडियो में इस बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की है।